यहाँ पे मेरे भाई डोडा से मेरे को रेफर किया गया इधर कहाँ जम्मू जम्मू मीनाक्षी मैम ने मेरे को रेफर किया जम्मू के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल से कल का ये वीडियो इस समय जो है वो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से ताल्लुक रखने वाले प्रीतम सिंह द्वारा काफी ज्यादा गंभीर आरोप एसएमजीएस हॉस्पिटल के गायनी डिपार्टमेंट पर यहां पर लगाए जा रहे थे कि उनकी लापरवाही की वजह से उनकी पत्नी नीमा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनका 2 दिन का बच्चा जो है वो ये कहें कि जिसकी ऊपर से जो है मां का साया उठा है। जिसके बाद आपको बताने चले कि इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएमजीएस हॉस्पिटल के गायनी डिपार्टमेंट की एचओडी मैडम डॉक्टर रुबीना मिर्जा जी मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उस महिला के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्या था, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और सच्चाई क्या है वो हम इनसे जानेंगे, इन्हीं से बात करेंगे। क्योंकि ट्रीटमेंट करने वाले जो यहां पर हेड ऑफ यूनिट के डॉक्टर तानिया जी हैं वो भी मेरे साथ हैं, सभी से जानेंगे, इनसे बात करेंगे। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से कल शाम के वक्त ये पूरा वाक्य पेश आता है शालामार हॉस्पिटल के गायनी डिपार्टमेंट में, यहां पर यह बताया जाता है कि एक डोडा की रहने वाली जो नीमा देवी नाम की महिला है उसकी डिलीवरी के बाद मौत हो जाती है और जिसके पति द्वारा यह आरोप लगाए जाते हैं कि लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हुआ क्या था पूरी बात। ये पेशेंट जो है डोडा से रेफर होके आए थे हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। डिटेल तो डॉक्टर तानिया आपको सारा बता देंगी। तो ये इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और इसका तीसरा बच्चा था। जब ये पेशेंट हमारे पास आती है उसकी पूरी बॉडी में सूजन थी, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। हमने इसका ब्लड प्रेशर को सेटल किया और मेन वाले खुद ही लेबर में चली जाती है पेशेंट। बड़ी अच्छी से इसकी डिलीवरी भी हो जाती है इस पेशेंट की। जैसे जो हमारे जो ऑब्स्टैटिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं इमीडिएटली डिलीवरी के बाद, ब्लीडिंग ज़्यादा होना या कोई सांस का फूलना या कुछ और प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था। पेशेंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थी, पर सिंस जब पेशेंट के बाकी चीज़ें थी जैसे उसको ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और उसकी जो पेट में भी सूजन थी, लंग्स में भी सूजन थी, हमने उस पेशेंट को 24 घंटे के लिए लेबर रूम में रखा। लेबर रूम में इसकी पूरी मॉनिटरिंग हुई जिसके बारे में डिटेल आपको डॉक्टर तानिया बताती हैं। उन्होंने उसको 48 आवर्स तक ऑब्जर्व किया इस बैड इंसिडेंट से पहले क्या क्या उसके साथ हुआ है। तो मैं डॉक्टर तानिया से बोलती हूँ इसके बारे में डिटेल बताएंगे। डॉक्टर तानिया जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये ज्यादा जो है इस केस में जानकारी रखते होंगे, इनसे बात करेंगे। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। क्या कुछ कहेंगे कि आखिरकार नीमा देवी नाम की इस पेशेंट जो थी ये महिला, इसके साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं किस तरह का ट्रीटमेंट यहां पर दिया गया। जब ये महिला यहां पर आई तो उस समय उसकी कंडीशन कैसी थी? मैं आपको डिटेल शेयर करती हूँ। पेशेंट हमारे पास एडमिट हुई है 9th की रात को, दैट वाज संडे, और रात को वो 11:50 पे हमारे पास आती है अपना रेफरल लेके डोडा से, जिसमें वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और शरीर में सोजिश की वजह से यहाँ रेफर होती है। उसकी पहले 2 नॉर्मल डिलीवरी है और अभी वो प्री टर्म है, मतलब 36 वीक्स है। तो जैसे हमारे पास आती है हम उसको रिसीव करते हैं लेबर रूम में, तो वैसे भी थोड़ी थोड़ी दर्दें उसको स्टार्ट हो गई थी, तो हम उसका बीपी स्टेबलाइज करते हैं। बीपी स्टेबलाइज करने के बाद उसको सब और इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करते हैं कि पेट में जो सोजिश है वो किस कारण की वजह से है। तो मॉर्निंग में जब तक हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसको फर्स्ट एड दे रहे हैं, वो मॉर्निंग में 5:30 डिलीवर हो जाती है और बिल्कुल ठीक ठाक डिलीवरी होती है। उसके बाद उसको कोई ब्लीडिंग नहीं होती, उसको कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं होती और उसको हम लेबर रूम में ही रखते हैं कि सिंस हाई रिस्क पेशेंट रेफर होके आई है तो इसको आज का दिन हम लेबर रूम में ही मॉनिटर करेंगे। सुबह जैसे हम लोग अपने राउंड्स पे आते हैं 9:30 हमने पेशेंट देखा, सब हमें ऐसे लगा कि पेट में थोड़ा पानी है, लंग्स में भी लग रहा है थोड़ा पानी, और बीपी उस टाइम ठीक था इसका, कोई ब्लीडिंग नहीं थी। हमने इसको फिर से चेक किया, बच्चा उसके बेड साइड पे था, बिल्कुल ठीक था। और हमने अपने साथ अपने जो को डॉक्टर्स होते हैं जैसे फिजिशियंस, उनको भी बुलाते हैं देखने के लिए कि आप हार्ट स्टेटस देख लो पेशेंट का। अब इतनी दूर से पेशेंट आई है तो पूरा वर्कअप करके भेजते हैं। तो फिजिशियन की कॉल हमने ली, उसने भी चेस्ट एक्सरे एडवाइस किया, अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया और हमने वो सब ऑर्डर करा। और उसके बाद पेशेंट को उन्होंने कुछ और एडिशनल मेडिकेशंस पे ऐड किया और पेशेंट कंफर्टेबल थी, लेकिन हाई रिस्क थी तो हमने उस दिन पूरा दिन लेबर रूम में रखी। फिर दोपहर को राउंड हुआ, दोपहर पे पेशेंट देखी गई, शाम के टाइम में फिर कंसल्टेंट आते हैं हमारे राउंड पे 9 बजे के करीब, फिर देखी गई, शी वॉज स्टेबल। तो फिर अगले दिन मॉर्निंग में जब हम आते हैं, दैट वाज ट्यूसडे, अब मंडे की बात हो गई, ट्यूसडे मॉर्निंग में फिर हम आते हैं, हमें लगा पेशेंट स्टेबल है तो हम उसको सेकंड रूम जैसे मैटरनल आईसीयू है उसमें शिफ्ट करते हैं, वो हमारा वार्ड नंबर 4 है। तो वार्ड नंबर 4 में जब हम राउंड करते हैं, पेशेंट कंफर्टेबली अपने बेड पे और उसके पास एक प्रॉपर बेड है और उसका बच्चा बेड साइड है। मैंने खुद राउंड किया, हमारी सारी टीम जाती है राउंड करने के लिए, कंफर्टेबल थी, कोई
सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, बच्चे को अपना फीड करा रही थी और खा पी रही थी। तो बाकी फिजिशियन की जो बच्ची हुई इन्वेस्टिगेशंस थी, उन्होंने कहा इसको हार्ट थोड़ा सा डायलेटेड लग रहा है, आप इसके लिए भी वर्कअप कर लो, कार्डियो कॉल करा लो। तो हमने ट्यूसडे के दिन सारे टेस्ट वो कराने में लगा दी और हमने बाहर कोई इन्वेस्टिगेशन उसकी नहीं भेजी, सब हॉस्पिटल से हुई। फिर वेडनेसडे मॉर्निंग में फिर हमने पेशेंट को देखा, तब भी वो कंफर्टेबल थी। अब हम वी वर प्लानिंग कि हम फिजिशियन के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसको डिस्चार्ज कब करना है। तो फिजिशियन की कॉल हमने रिव्यू करवाई, तो शाम को 6:30-7 बजे मेरे पीजीज जो वार्ड में है वो कहते हैं कि उसने अपना प्रॉपर खाना खाया, खिचड़ी विचड़ी खाई है। 7 बजे के करीब ना उसको सडनली एक जोर से कफ आना शुरू हुई है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सांस चढ़ना शुरू हो गई। तो इमीडिएटली पीजीज ने उसको नेबुलाइज किया और इमीडिएटली लेबर रूम में जो हमारे और डॉक्टर्स रजिस्ट्रार्स होते हैं वहां लेके गए हैं। तो जब उसकी सैचुरेशन चेक की है तो सैचुरेशन फॉल हो गई और उसके बाद और ब्रेथलेस होने लगी। तो इमीडिएटली उसको ओटी में हमने रिससिटेशन के लिए शिफ्ट किया। तो जैसे ही एनेस्थीसिया वालों ने ट्यूब डाली है तो वो सारी खिचड़ी उसके लंग्स में चली गई थी। शायद उसको, अब ये वी आर नॉट श्योर, मतलब एक प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। वो यूजुअली होती है जब पेशेंट डिलीवर हो जाता है ना, उसके पोस्ट ऑफ डिलीवरी पीरियड में क्या होता है, पेशेंट चलते फिरते नहीं है, अक्सर उनकी टांगों में क्लॉट्स बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो क्लॉट्स डिसलॉज होकर उनके हार्ट में चले जाते हैं और जब वो हार्ट में जाते हैं वो ऑक्सीजन ब्लॉक कर देते हैं और पेशेंट सडनली बहुत ब्रेथलेस हो जाता है। हम तो यही सस्पेक्ट कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली कि इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ था, नहीं तो बिल्कुल ठीक ठाक 2 दिन। मैं नहीं बोलती, मैंने खुद पेशेंट देखी है, उसका बच्चा देखा है। बस अटेंडेंट से भी बीच में हम बात करते थे कि क्या वर्कअप हो जाएगा तो हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। तो अब इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट लेकिन हमारी तरफ से आई डोंट थिंक सो कि हमारी तरफ से कुछ ऐसी वो रही है कि हमने उसको कुछ मिस किया उसकी मैनेजमेंट। डॉक्टर तानिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि नीमा देवी नाम की जो महिला है उनके पति प्रीतम सिंह द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि उनके जो भी टेस्ट वगैरह रहते हैं, खासकर यूराइन वगैरह के, वो जो है वो अंदर नहीं किए जा रहे थे, बल्कि उन्हें ये कहा जा रहा था कि आप बाहर से करा के लाओ। तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं भैया, हमारे पास सब इन्वेस्टिगेशंस हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और उसकी फाइल के साथ जितनी भी अटैच्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं आप देखेंगे वो सारी हमारी हॉस्पिटल से हुई हुई हैं। देखो, अगर बाहर से करानी हो तो एक ही दिन में इन्वेस्टिगेशंस आ जाती हैं उसी दिन, लेकिन जब हम सुबह देते हैं हॉस्पिटल में दोपहर तक आती हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन हॉस्पिटल से ही सब इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। हमने बाहर से कुछ नहीं मंगाया, इवन एक दवाई भी नहीं मंगाई है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में सब अवेलेबल है। बिल्कुल। डॉक्टर तानिया जी हमारे साथ है जो कि खुद उस पेशेंट को यहाँ पर पर्सनली देख रहे थे, हेड ऑफ जो यहाँ पर एचओडी हैं गायनिक डिपार्टमेंट की। मैम, इनसे आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या मजबूरी वहां पर पेशेंट को आ पड़ी होगी कि जिसके चलते उसने इस तरह के गंभीर एलिगेशंस लगाए, क्योंकि जिस तरह से वो रो रहा था पति प्रीतम सिंह, तो काफी ज्यादा गंभीर एलिगेशंस लगा रहा था। ऐसी क्या वजह रही कि जिसके चलते एसएमजीएस हॉस्पिटल का जो ये गायनिक डिपार्टमेंट है वो सुर्खियों में उसे आना पड़ा? देखो, वो जी उसकी गंभीर एलिगेशन ये थी कि मुझे बेड नहीं मिला, मैं एक स्टूल पे बैठा हूँ, उसमें उसमें मुझे नेबुलाइज किया गया। वो हो सकता है इतना ओवरक्राउड, एक मेडिकल कॉलेज, डोडा मेडिकल कॉलेज है, वो भी पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो आज चाहे जितने भी मेडिकल कॉलेज आज पेरीफेरी में बने, फिर भी वो जीएमसी जम्मू में आते हैं, हमारे एसएमजीएस हॉस्पिटल में आते हैं, हम उन सबको देखते हैं। हमारे पास अपने पेशेंट तो है ही हैं, हमारे पास रजौरी मेडिकल कॉलेज से भी हैं, डोडा मेडिकल कॉलेज से भी हैं। इन स्पाइट ऑफ मेडिकल कॉलेज में जो फैसिलिटी होने के बावजूद भी वो हमारे पास आते हैं। हो सकता है कि बेड के साथ दूसरा पेशेंट हो, मैं वो नहीं उसको डिनाई करती हूँ। वो बार बार यही बोल रहा था, यूरिन के लिए बाहर ले गया, हमें नेबुलाइज किया, मेरा बैग अंदर आने नहीं दिया। बैग अंदर एक आईसीयू के अंदर है ना, आईसीयू के अंदर हम बैग अंदर आने नहीं देंगे, उसमें है जो ये कॉम्प्लिकेशन मैडम ने बोली है, डॉक्टर तानिया ने बोली है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर आप इसको गूगल करोगे, इसको देखोगे, ये एक बड़ी नॉन कॉम्प्लिकेशन है और ये 5 to 10 टाइम ज्यादा होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, और स्पेशली जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसमें इसका इंसिडेंस ज्यादा होता है। छोटा सा क्लॉट बॉडी से निकलता है, वो जाके आपके हार्ट में चला जाता है और हार्ट को ब्लॉक कर देता है। इस सडन उस टाइम क्या है कि इसने खाना भी खाया था, अनफॉर्चुनेटली अगर खाना शायद नहीं खाया होता, वो इतनी सारी खिचड़ी, वो फोटोग्राफ हमारे पास है, आप देख सकते हैं, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास है, उस जो एक्सरे जो हमने करवाए थे वो हमारे पास है कि सारी की सारा जो लंग्स में उसका सारा खाना चला गया था खांसी की वजह से, और उसकी सडन डेथ हुई। हमारी ऑब्स्टैटिकल कॉम्प्लिकेशन 0 हुई, उसकी बिल्कुल ठीक रही पेशेंट, अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी अच्छे से हुई, डिलीवरी अच्छे से हुई, उसमें कोई ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल हो रहा। फिजिशियन को हमने बुलाया, हम पूरी टीम वर्क को बुलाते हैं वहाँ पे, बट अपनी उनके लिए भी अनफॉर्चुनेट और हमारे लिए भी अनफॉर्चुनेट, और हमारे इस हॉस्पिटल के लिए जब कोई ऐसी मटरनल डेथ होती है, सिर्फ पेशेंट को दुख नहीं होता, डॉक्टर का उसका दुख 10 टाइम ज्यादा होता है। ये हमें लगता है कि हम अपने अंदर से गिल्ट फील करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। कल रात से शायद मैं भी और डॉक्टर तानिया भी और डॉक्टर दारा सिंह शायद रात भर सोए भी नहीं होंगे हैं, पूरा दिन सुबह से शाम तक यही हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन हुई है कुछ अंडरलाइन होती है, क्योंकि उसके ऑलरेडी लंग्स में पानी था, उसके
पेट में पानी था, वहां से रेफर हुई थी, डेफिनेटली वो हाई रिस्क थी, तभी वो रेफर हुई थी। अब ये सारी चीजें अदरवाइज डिलीवरी के बाद हम 24 घंटे बाद पेशेंट को घर भेज देते हैं। हम 3 दिन से अपने पास रख रहे हैं उसको, हम 3 दिन से उसको सोच रहे हैं कि हम उसको हर तरह की इन्वेस्टिगेशन कराएं। हम ये भी सोच रहे थे कि हम उसका कार्डियक एवेल्युएशन करवाएंगे, इको कराएंगे, क्योंकि पेशेंट दूर से आता है और वो पूरा फुली इन्वेस्टिगेट होकर जाए। इसके साथ ही हर पेशेंट के साथ ऐसा करते हैं, छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन हो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके वापस भेजा जाता है। शुक्रिया मैम। जो एचओडी हैं गायनी डिपार्टमेंट की डॉक्टर रुबीना मिर्जा जी हमारे साथ थे। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और अपने काम को लेकर ये जाने जाते हैं। मेरे साथ हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं दारा सिंह जी, इनसे भी बात करेंगे। हालांकि इनका इसमें रोल तो रहता है, लेकिन फिर भी ज्यादा काम इसमें गायनिक डिपार्टमेंट का था, और इनसे भी हम जानेंगे कि इनके द्वारा जो है वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखा गया है, क्या कुछ कोई कार्रवाई की गई है या क्या कुछ देखा गया है। इनसे बात करें। दरअसल सबसे पहले शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से पूरा मामला? थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने मेरे डॉक्टर्स की टीम और हमें अपना वर्शन रखने का मौका दिया। क्योंकि ऐसे तो लोगों में एक ही साइड स्टोरी चले जाती है, एक्चुअल क्या चीज़ है मेरे डॉक्टर्स ने, क्लिनिशियन ने आपको डिटेल में बता दिया है। मैं उस इशू में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे डॉक्टर्स की और मेरे स्टाफ की कोई नेग्लिजेंस इसमें नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट कॉम्प्लिकेशन है जिससे एक हमने यंग पेशेंट लूज किया है और हम खुद भी इसमें परेशान हैं। हमें आज सुबह भी आकर मैंने पहले एचओडी मैम से मीटिंग की है, सारा कुछ देखा है कि हमारी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई है, या आने वाले समय में कोई और पेशेंट आता है तो उसके साथ कहीं गलत ना हमसे हो जाए, तो वो सारी चीज़ हम वर्कआउट कर रहे हैं। पैरामेडिकल्स के भी हमने सारे अपने स्टोर्स चेक किए हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ की फाइल में लगी है, सामान सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरा यही कहना है कि लोग भरोसा रखें। अनफॉर्चुनेट है, देखो डॉक्टर अगर भगवान होता तो फिर डॉक्टर तो खुद भी मर जाते हैं कई बार। अभी आपने पीछे देखा होगा कि कार्डियोलॉजिस्ट एक कार्डियक सर्जरी करते करते ही डाइड। तो ये अपने हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है जिंदगी मौत। हमारे हाथ में है कि कोशिश, डेडिकेशन और हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट मारें। उसके लिए मैं, एसएमजीएस की टीम, हम 24 घंटे लोगों की सेवा में हाजिर हैं और यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम काम कर रहे हैं। देखो 70 डिलीवरियां यहाँ रोज हो रही हैं, 70 से 80 डिलीवरियां तक हो रही हैं, और भी इतने दिन के कम से कम 50-60 ऑपरेशन होते हैं, सब सक्सेसफुल होकर आ रहे हैं। बाकी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक था बंदा, वो कुछ भी कह सकता था, उसका नुकसान हुआ है, वो आसमान से ज़मीन पे गिर गया है, उसको अपना आगे दिख रहा है कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए हमने उस चीज़ को भी नोट करके हमने सुबह से अपना सारे स्टोर मेरे एमओ स्टोर, मेरे स्टोर कीपर्स ने सारी चीज़ें देखी हैं, सब सामान हमारे पास है, इन्वेस्टिगेशन भी है, बाकी क्लिनिकल डिटेल तो आपको बता दी गई है। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अस्पताल पे मुलाजमों पे भरोसा रखो। सब लोग सेवा के लिए हाजिर हैं और अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस दें। बिल्कुल। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह जी हमारे साथ थे, और इसी के साथ साथ जो गायनी डिपार्टमेंट की एचओडी मैडम हैं डॉक्टर रुबीना मिर्जा जी, और हेड ऑफ जो यूनिट हैं डॉक्टर तानिया जी, और इन सभी ने जो है वो जो डोडा की रहने वाली एक महिला जिसका नाम नीमा देवी है, डिलीवरी के बाद जिनकी मौत हुई है और पति द्वारा जो एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, उस मौत को लेकर पूरी वजह जो है वो यहाँ पर बताई है कि आखिरकार नीमा देवी नाम की महिला की मौत की वजह क्या है, वो सब उन्होंने बताया है। इन्होंने बताया है कि पहले से ही उस पेशेंट को गंभीर हालत में यहां पर जीएमसी डोडा से माफ कीजिएगा जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, और यहां पर डॉक्टर्स द्वारा कोशिश की गई अपनी तरफ से कि जितना हो सके उसे बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए, सही सलामती से नॉर्मल डिलीवरी भी उसकी यहां पर करवाई गई, और उसके बाद भी कोशिशें की गई। हालांकि इन्होंने जिस तरह से डॉक्टर रुबीना मिर्जा जी ने बताया है कि वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप सब लोग ये जानते हैं कि 24 घंटे के बाद आज अगर डिलीवरी होती है दूसरे दिन जो है वो यहां से छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन इस पेशेंट को फिलहाल के लिए इसके बारे में सोचा जा रहा था कि देखा जा रहा था कि ये पेशेंट ऑलरेडी जो है वो ये बीमार पेशेंट है, तो इसे जो है वो कब छुट्टी दी जाए, कहीं दोबारा कोई ऐसी दिक्कत ना हो। लेकिन बदकिस्मती रही कि कुछ भगवान को और ही मंजूर था, जिसके चलते वो नीमा देवी जी आज इस दुनिया में नहीं है, जिनका 2 दिन का बेटा जो है वो पीछे रह गया है। वो किसी मां कहेगा ये बड़ा ही दुखद है। आप सब लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। लेकिन अफसोस ये भी है कि जीएमसी जो डोडा है वहां पर अगर इतना बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ है, तो क्या कुछ वजह रहती है कि वहां से आए दिन जो है वो ये पेशेंट्स को कभी जीएमसी जम्मू में, कभी ये कहें कि एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में यहां पर शिफ्ट किया जाता है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, ताकि जम्मू के हॉस्पिटल्स पर भी जो है वो लोड ना पड़े और यहां पर भी लोगों को सही तरीके से जो इलाज है वो मिल सके, और डोडा या इसके आसपास के जो जीएमसी जो बने हैं वहां पर भी लोगों को, वहां के लोगों को वहां पर ही सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। आप सब लोग भी जरूर इस वीडियो को शेयर करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।